नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी के अकॉर्डिंग आज अपन दूसरा पार्ट जिसका अध्ययन करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, जेट के और आईसीआर के। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का पार्ट, ये हो गया पार्ट फर्स्ट, आ गया है पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है? पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि पैक्टिन जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं, जेल मीटर। क्या हो जाएगा? जेल मीटर। जो पैक्टिन परीक्षण किया जाता है पीएचडी में, वो किसके द्वारा किया जाता है? जेल मीटर द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन है फलों को किस तापमान पर संशोधित किया जाता है? फलों को किस तापमान पर संशोधित किया जाता है? तो आपको याद होगा कि जो फल होते हैं पीएचडी में दो तरीके से, एक तो उसका पाइशुरीकरण करते हैं अपन और एक करते हैं उसका निर्जमीकरण। जो निर्जमीकरण करते हैं तो दो तरह के अपन के सामने टेम्परेचर आते हैं। एक तो होता है जो फलों का संशोधित तापमान होता है, वो तो होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट उनका जो सब्जियों का अगर आपको पूछ ले कि भाई सब्जियों का जो निर्जमीकरण करेंगे उस टाइम संशोधित तापमान कितना रखेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा अपना 115 से लेकर 121 डिग्री टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ये पूछे हुए पीएचडी से, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि भाई पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा अपना जेल मीटर। और जो फलों को किस तापमान पर संशोधित किया जाता है उसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पूछ ले अगर सब्जियों का, कि सब्जियों का जो संशोधित तापमान के होगा वो कितना होगा? 115 से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, दो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके भी बता दिया कि फलों का कितना होगा और सब्जियों का कितना होगा। अब अगला क्वेश्चन है किस उत्पाद, ये भी इंपॉर्टेंट पीएचडी से पूछा हुआ है, किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है, क्या दे रखा है? टमाटर का सॉस। बी ऑप्शन दे रखा है इसने आंवले का मुरब्बा। सी ऑप्शन दे रखा है इसने कॉर्डियल। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने सेम का जैम। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन पूछा है कि किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? तो आपको याद होगा कि आपने अपने नोटबुक या नोट्स में पढ़ा होगा, तो सोडियम बेंजोएट होता है वो होता है जिसमें रंगहीन हो, मतलब रंगीन पदार्थ हो। कैसा? रंगीन, जिसमें रंग मौजूद हो, उसमें कौन सा मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट। अगर अपन रंगहीन पदार्थ है, मतलब मान के चलो रंगहीन, जिसमें रंगहीन करना है मतलब रंग को उतारना है, तो उस टाइम अपन मिलाते होता है KMS, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। क्या मिलाया जाता है? जो रंगहीन पदार्थ होते हैं उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, और जो रंगीन पदार्थ होते हैं उसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। तो आप देखो पहला ऑप्शन है टमाटर का सॉस। तो सॉस में कैसा रंग होता है? लाल होता है। तो इसमें रंगीन रंग है।
फिर देखते हैं आंवले का मुरब्बा। तो आंवले का मुरब्बा तो कैसा है, रंगहीन होता है, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर देता है कॉर्डियल, तो कॉर्डियल तो जाएगा ही नहीं। फिर होता है सेम का जेब, तो इसमें होता ही नहीं रंग, तो फिर क्या ऑप्शन जाएगा इसका, टमाटर का सॉस। याद कर लेना, सोडियम बेंजोएट रंगीन पदार्थों में उपयोग में लेते हैं, और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है वो अपन लेते हैं रंगहीन में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना, देख लेना अपने हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ रहा है डीएपी। क्वेश्चन पूछा है डीएपी जो खाद होती है, खाद में फॉस्फोरस कितना होता है, क्या पूछा है, फॉस्फोरस कितना होता है, डीएपी में फॉस्फोरस कितना होता है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने 18%, ए ऑप्शन दे रखा है 18%, बी दे रखा है इसने 46%, सी दे रखा है इसने 16% और डी दे रखा है इसने 42%। तो डीएपी का फुल फॉर्म क्या होती है, डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होती है, डाई अमोनियम फास्फेट। जो डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई अमोनियम फास्फेट। अब इसके साथ एक चीज़ और याद रखिए, एक तो डीएपी हो गया, एक हो गया अपना यूरिया। देखो यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, 46%, कितनी हो गई, और यूरिया में फास्फोरस कितना होगा, 18% हो जाएगा। तो जो डीएपी होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन तो होगी, कितनी होगी, 18%, और जो फास्फोरस होगी वो कितनी होगी, 46%। यूरिया का भी देख लो और डीएपी का देख लो, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा कितना, 46 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड 46%। याद रखना डीएपी होता है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 18% होती है, और जो फास्फोरस होता है उसमें जो फास्फोरस की मात्रा होती है डीएपी में 46% होती है। और याद रखना यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा हो गई 46% और फास्फोरस की मात्रा हो जाएगी क्या, 18%, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल है, कैल्शियम मैग्नीशियम व सल्फर को कहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम व सल्फर को कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, बी बोल दो द्वितीयक पोषक तत्व, सी दे रखा है इसने माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, डी है लाभदायक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व। देखो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं, तो पहले याद रखना जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो तो कौन से होते हैं अपने, एनपीके, कौन सा, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, कैसे होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएगा अपना आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया और निकोल। और जो द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं जिन्हें, वो हो जाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, एनपीके, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व पाया जाता है आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया और निकिल हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रख लेना है कि ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, ये द्वितीयक होते हैं और ये सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आम से पूछा हुआ है,
बीज रहित, क्वेश्चन क्या पूछा है, बीज रहित, बीज रहित संकर, बीज रहित संकर किस्म, किस्म सिंधु का संकरण है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है किसका, कौन से किस्म, सिंधु किस्म का। ए ऑप्शन दे रखा है इसने दशहरी इंटू नीलम, बी ऑप्शन दे रखा है अल्फांसो और नीलम, सी ऑप्शन है नीलम इंटू दशहरी और डी ऑप्शन है रत्ना और अल्फांसो। अब देखो आपको संकरण बताना है किसका, सिंधु का, मतलब बीज रहित संकर किस्म सिंधु का संकरण। सिंधु किसकी किस्म होती है, आम की, किसकी, आम की। और सिंदूरी किसकी होती है, सिंदूरी ये होती है अपनी अनार की, किसकी होती है, अनार की। तो याद कर लेना सिंधु होती है आम की, और आम की भी कैसी वैरायटी होती है, बीज रहित, जिसमें बीज नहीं पाया जाता, मात्र गुठली पाई जाती है, वो भी कितने ग्राम की, 6 ग्राम की। और याद कर लेना ये सिंधु वैरायटी है कहाँ से निकाली गई है, ये निकाली गई है दापोली महाराष्ट्र से। कहाँ से निकाली गई है, दापोली महाराष्ट्र। आपको सीधा सीधा अगर आपको इसका संकरण पता करना है तो एक ट्रिक है, उससे आप पता कर सकते हो। सिंधु का हो जाएगा, ट्रिक का नाम है RAS। क्या लिखना है आपको, RAS। R का मतलब क्या हो जाएगा, S का मतलब सिंधु, R का मतलब रत्ना, A का मतलब अल्फांसो। अब वो किस में आ रहा है, तो वो इसमें आ रहा है रत्ना इंटू अल्फांसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। अब देखो दशहरे इंटू नीलम किसका संकरण है, ये भी देख लो। तो दशहरे इंटू नीलम जो संकरण पाया जाता है वो किसका होता है, अपने आम्रपाली का। किसका होता है, आम्रपाली का। और आम्रपाली कैसी किस्म होती है, बौनी किस्म। कैसी होती है, बौनी किस्म। इसकी जो दूरी होती है, जो बौनी किस्म का बोने सघन पौधारोपण के लिए, किसके, सघन पौध रोपण के लिए। तो सघन पौधारोपण के लिए जो इसकी दूरी रखते हैं वो रख लेना आप 3 मीटर इंटू 3 मीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक आम की एक और वेराइटी होती है जिसका नाम क्या है, दशहरी। कौन सा, दशहरी, नाम है दशहरी, लिख लो यहाँ पे दशहरी। और दशहरी की भी सघन पौधारोपण के लिए दूरी रखते हैं। तो आपकी जो NCERT है 12th की, उसमें दे रखा है कि आम की सघन पौधारोपण के लिए 2 किस्में उपयुक्त है। एक तो अपनी हो जाएगी आम्रपाली, जिसकी दूरी 3 मीटर इंटू 3 मीटर हो जाएगी। और दूसरी जो किस्म NCERT में दे रखी है वो कौन सी, अपनी दशहरी। और दशहरी के जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं अपन 5 मीटर इंटू 5 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी याद कर लेना है कि दशहरी का क्रॉस नीलम से करवाया तो कौन सी हो जाएगी, आम्रपाली। और आम्रपाली कैसी किस्म है, बौनी किस्म, सघन पौधारोपण के लिए उपयुक्त है। फेल हो जाएगी अपनी नीलम और अल्फांसो और नीलम। तो अल्फांसो और नीलम से क्या प्राप्त, कौन सी वैरायटी बनी थी, जिसका नाम क्या था, रत्ना। कौन सी वैरायटी है, रत्ना। और रत्ना की क्या खासियत है, रत्ना की जो खासियत है उसमें उत्तक सही, इसके रत्ना की जो खासियत होती वो उत्तक, जो स्पॉन्जी उत्तक होता है, जो स्पॉन्जी उत्तक, स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी होती है। कैसी होती है, स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी होगी, अपनी रत्ना। लास्ट वैरायटी है जिसका नाम क्या है, नीलम इंटू दशहरी के संकरण से कौन सी वैरायटी होगी, उसे वो बनेगी अपनी मल्लिका। कौन से, मल्लिका। ये देखो पूरा आम का जो जितना भी संकरण है वो आपके सामने है। क्वेश्चन मात्र एक पूछा था, क्या पूछा था कि बीज रहित संकर किस्म सिंधु का संकरण बताना था। किसका बताना था, सिंधु का। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा था इसमें दशहरे इंटू नीलम, तो दशहरे इंटू नीलम का क्रॉस करवाए थे, कौन सी वैरायटी हुई थी, आम्रपाली। और आम्रपाली कैसी वैरायटी है, बौनी वैरायटी। मतलब बौनी वैरायटी है तो सघन पौधारोपण के लिए उपयुक्त है ना। तो सघन पौधारोपण के लिए इसकी जो आम्रपाली किस्म है उसकी दूरी रखते हैं अपन 3 मीटर इंटू 3 मीटर। इसकी एक और वैरायटी जो NCERT में दे रखी है वो है दशहरी, जिसकी जो सघन पौधारोपण के लिए दूरी रखते हैं अपन 5 मीटर इंटू
5 मीटर। सेकंड ऑप्शन था अल्फांसो इंटू नीलम, तो अल्फांसो इंटू नीलम से रत्ना वैरायटी बनी थी। और रत्ना क्या खासियत है रत्ना की, तो याद कर लेना, स्पॉन्जी उत्तर होता है, उसके प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी होती है, रत्ना होती है। फिर थर्ड ऑप्शन था नीलम इंटू दशहरी, तो नीलम इंटू दशहरी से मल्लिका और रत्ना इंटू अल्फांसो से प्राप्त हुई थी सिंधु। और सिंधु कैसी किस्म है, बीज रहित, इसमें गुठली पाई जाती है, वो भी कितने ग्राम की, मात्र 6 ग्राम की गुठली पाई जाती है। और दापोली महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इस जो वैरायटी को निकाला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस वाला स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अचार में नमक की प्रतिशत मात्रा बतानी है। जो नमक होता है अचार में, जो नमक होता है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। जो अचार होगा ना, अचार खाते हैं, उस अचार में नमक की सांद्रता कितनी रखता है या प्रतिशत मात्रा कितनी रखते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं आपके सामने, कितनी हो जाएगी, 15 से लेकर 20%। कितनी, 15 से लेकर 20%। इसके साथ आपको एक और याद रखना है कि जो जैम होता है, जेली होगा, उसमें अपन चीनी की मात्रा कितनी रखते हैं, किसकी, अपन चीनी की मात्रा। तो याद कर लेना, इसमें तो चीनी हो जाएगी लगभग 65 से लेकर 70% के आसपास। कितनी, 65 से लेकर 70। अगर एक डाटा पूछे तो आपको लिख लेना 65% के आसपास क्या डालते हैं अपन, चीनी। जो अचार होता है उसमें नमक कितना डालते हैं अपन, 15 से लेकर 20% तक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। आज क्या क्वेश्चन थोड़े कम ही है लेकिन क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ बताने लायक टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में और इसको पढ़ना ही है। पेंडिमिथाइलिन क्या क्वेश्चन पूछा है, पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है, पेंडिमिथाइलिन का उपयोग फसलों में कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसका निर्गमन पूर्व, सेकंड ऑप्शन है इसका निर्गमनोत्तर, हिंदी में दे रखा है, शुद्ध हिंदी बोलते हैं जैसे। फिर है प्रारंभिक निर्गमनोत्तर, और डी ऑप्शन दे रखा है इसमें देरी से। देखो, पेंडिमिथाइलिन का उपयोग अपन फसलों में सदैव कैसे करते हैं, जिसे बोला जाता है प्री इमरजेंस। क्या बोला जाता है, प्री इमरजेंस। और जो प्री इमरजेंस का हिंदी में अर्थ होता है वो होता है निर्गमन पूर्व। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्री इमरजेंस बोलते हैं, इमरजेंस बोलते हैं। अब देखो, प्री इमरजेंस कौन कौन से और जो खरपतवार नाशी होते हैं, जो खरपतवारों का नाश करते हैं। तो याद कर लेना, यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा है। अगर पेंडिमिथाइलिन का पूछा है तो अपन उसके जो आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको प्री इमरजेंस के रूप में अपन फसलों के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो आज अपन उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बता देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप प्रत्येक प्री इमरजेंस का आप विस्तार से बता सकते हो कि ये भाई ये इस फसल में उपयोग लेते हैं, कब लेते हैं, प्री इमरजेंस के रूप में कब करना है। ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक है जिसका नाम है ओमा पास। क्या है, ओमा नाम का एक लड़का था, वो क्या हो गया था, पास हो गया था। उसने 10वीं का बेचारे ने एग्जाम दिया था, तो ओमा अपना एक नाम का लड़का था, वो 10वीं में क्या हो गया था, पास। देखो, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सी फ्लोरोफेन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीफ्लोरोफेन। एम से क्या हो जाएगा, मेट्री ब्यूटी जीन। ए से क्या हो जाएगा, एलाक्लोर
पी से हो जाएगा ये अपना पेंडिमिथाइलिन, पेंडिमिथाइलिन। ए से हो जाएगा एट्राजिन, एस से हो जाएगा क्या, सीमाजिन, और एस से हो जाएगा साइमोजिन। क्या हो जाएगा, साइमोजिन। अब देखो बोर्ड पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना कि जो मैंने जो लिखे प्री इमर्जेंस, निर्गमन पूर्व बुवाई के बाद जो उपयोग में किए जाते हैं प्री इमर्जेंस बोला जाता है। तो कौन से ऐसे जो पेंडिमिथाइलिन के अलावा जिनको अपन प्री इमर्जेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो याद कर लेना ओमा पास। क्या याद रखना है, उमा नाम का एक लड़का था, वो पास हो गया किसी एग्जाम में, तो ओ से हो जाएगा ऑक्सीफ्लोरोफेन, मेट्रीब्यूटिजिन, एलाक्लोर, पेंडिमिथाइलिन, एट्राजिन, सीमाजिन और साइमोजिन। अब देखो ये कौन सी फसलों में उपयोग में किए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। तो इसको याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको बोलते हैं बॉस। कौन सा, बॉस। तो बी से क्या हो जाएगा, बूमरेव। क्या हो जाएगा, बूमरेव। क्या हो जाएगा, बूमरेव। वो से अपना ऑक्सीफ्लोरोफेन बोलते हैं, जिसे ओरोबंगी भी बोल सकते हो आप। एस से क्या हो जाएगा, सरसों, और एस से हो जाएगा अपना सोलेनेसी। तो जो सोलेनेसी कुल की या सरसों फैमिली होती है उसमें प्री इमरजेंस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन, ऑक्सीफ्लोरोफेन। और इसका जो नियंत्रण करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, बूमरेव। कौन सा, बूमरेव। अब देखो मेट्रीब्यूटिजिन को कैसे याद रखना है, तो मेट्रीब्यूटिजिन की एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है एसएमएस। सब भेज दे, सब फोन में करते हो यूज। कौन सा, एसएमएस। तो एस से हो जाएगा क्या, सोयाबीन। एस से क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं उसको। एस से, इसको याद रखने का ट्रिक है एसएमएस। एस से हो जाएगा क्या, अपना सोयाबीन, और एम से आपको पता है क्या हो जाएगा, मेट्रीब्यूटिजिन, और एस से हो जाएगा सेंकोर। अगर सोयाबीन में खरपतवार नाशी के रूप में प्री इमरजेंस के रूप में मेट्रीब्यूटिजिन का उपयोग करना है तो मेट्रीब्यूटिजिन सोयाबीन में उपयोग किया जाता है। जो मार्केट में किस नाम से मिलता है मेट्रीब्यूटिजिन, तो वो नाम कौन सा हो जाएगा, अपना सेंकोर। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप मेट्रीब्यूटिजिन नहीं बोल के क्या बोलोगे आप, कि सेंकोर दो, मुझे सोयाबीन में खरपतवार नाशी प्री इमरजेंसी के रूप में इसका प्रयोग करना है। याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा एलाक्लोर। तो एलाक्लोर के में सीधी याद रखनी है DAL, दाल। दाल होती है, दाल याद कर लेना। डी से हो जाएगा दलहनी, ए से हो जाएगा अपना एलाक्लोर, और एस से हो जाएगा लासो। क्या, कई बार इसका नाम नहीं देखकर उसका व्यापारिक नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और सेंकोर हो गया, मेट्रीब्यूटिजिन का हो गया, और एलाक्लोर का तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये ना देकर डायरेक्ट उसका लासो दे दिया कि व्यापारिक नाम है, किस में यूज लेते हैं। तो दलहनी फसलें जितनी भी होती है उसमें प्री इमरजेंस के रूप में कौन सा उपयोग में करते हैं, एलाक्लोर। कौन सा यूज करते हैं, एलाक्लोर। अब देखो पेंडिमिथाइलिन तो हो गया खड़ी फसल में, खड़ी फसलों में, ये तो सब में लेते ही हैं खड़ी फसलों में। और जो सीमाजिन, साइमोजिन ये होता है, ये अपने लेते हैं C4 प्लांट में। आपको पता हो तो मक्का में भी यूज लेते हैं, मक्का हो गया, बाजरे। ये जो C4 प्लांट होते हैं ना, इसमें कौन सा अपन लेते हैं, एट्राजिन, सीमाजिन और साइमोजिन। बहुत ही अच्छा है, एक बार फिर दोबारा देखना, 3 बार देखना, नहीं समझ में आए यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई प्री इमरजेंस के रूप में कौन से उपयोग में लिए जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है ओमा पास। का, ओमा पास। ओ से हो जाएगा ऑक्सीफ्लोरोफेन, एम से हो जाएगा मेट्रीब्यूटिजिन, ए से हो जाएगा एलाक्लोर, और पी से हो जाएगा पेंडिमिथाइलिन, ए से एट्राजिन, एस से सीमाजिन, एस से साइमोजिन। इसको याद करना है तो बॉस याद रखना, बॉस। बी से बूमरे, ए से ऑक्सीफ्लोरोफेन या ओरोबंगी, एस से सरसों, और एस से सोलेनेसी। इसको याद रखना है एसएमएस, सोयाबीन, मेट्रीब्यूटिजिन और सेंकोर। एलाक्लोर को याद रखना है तो दलहनी फसलें, ए से एलाक्लोर हो जाएगा, व्यापारिक नाम उसका क्या हो जाएगा, लासो। पेंडिमिथाइलिन तो खड़ी फसल में है ही है। फिर याद रखना एट्राजिन, सीमाजिन और साइमोजिन का क्या हो जाएगा, C4 प्लांट में। धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी थर्ड पार्ट आएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। थैंक यू।